लोकसभा निर्वाचन 2024 शुरू हो चुका है। हाँ जी हाँ, चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य अनेक चरणों में होने वाले इन चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है और उसके बाद दिल्ली के अत्यंत मशहूर और लोकप्रिय नेता और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे मजे की बात है कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं ली। ईडी ने कानूनन तौर से सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी के पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत में किस प्रकार का अंधा कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कानून की व्याख्या करने के लिए कोर्ट बने हुए हैं और इधर एक तानाशाह बना हुआ है जो अपने अंधे कानून सब पे लागू करता रहता है, चाहे वो उस पर लागू होते हो चाहे ना लागू होते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या ऐसा करके मोदी ने अपने पैर पे ही कुछ कुल्हाड़ी मारी है। जहाँ तक के विश्लेषण और सर्वेयों से मालूम चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी ने स्वयं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। एक प्रकार से उसने पूरे भारत में और केजरीवाल को पूरे विश्व में ख्याति दे दी है। ये ख्याति दो प्रकार से मिल रही है। एक ख्याति इस प्रकार से कि केजरीवाल शायद सच में ही बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है और ये हो सकता है कि भारत के दुश्मनों के लिए भी काम आ सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो दुश्मन मुल्क है वो भी बड़े ही प्रसन्न होंगे और केजरीवाल के प्रति उनका सहानुभूति वाला रवैया रहेगा। दूसरे ग्रुप वो रहेंगे जो केजरीवाल को सच्चा समझेंगे और समझेंगे कि इनको भी सरकार के द्वारा जानबूझ कर फंसाया जा रहा है क्योंकि ये विपक्ष के नेता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके प्रति भी सहानुभूति ही उपजेगी। तो अलग अलग धड़ों के जो देश है उनमें अलग अलग कारणों से केजरीवाल के प्रति सहानुभूति की लहर जागेगी। इससे सरकार की परेशानी और बढ़ेगी क्योंकि जो गैरकानूनी तौर से काम करने वाले देश है वो इस पार्टी को चंदा देने के लिए और आगे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर सत्ता के खिलाफ काम करना है तो केजरीवाल को आगे बढ़ाना होगा। और दूसरे गुट के नेता और देश वो होंगे जो सहयोगी देश होंगे, लेकिन वो भी जान जाएंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का बरकरार रहना जरूरी है। तो ऐसे में वो भी केजरीवाल को आर्थिक सहयोग देंगे। और दूसरी तरफ देश भर में जनता के बीच एक मैसेज जाएगा कि केजरीवाल ही मोदी के बराबर के कद के नेता है, इसलिए उन्हें सिटिंग सीएम होते हुए गिरफ्तार किया गया। बाकी किसी और नेता को अभी तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इससे एक साफ होता है कि मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता को लेकर संशिष्ट है। उन्हें लग रहा है कि यदि विपक्ष सामने खड़ा रहा तो उनकी जीत कर आने की संभावनाएं बहुत कम है। और ऐसी परिस्थिति को भांपते हुए ही मोदी सरकार नर्वस हो गई है और उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को ईडी के हवाले करके और जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन देखना यह है कि आम जनता इसको किस प्रकार से लेती है। क्या आम जनता मोदी के इस अंधे कानून को लागू करने में मदद करती है या इसका विरोध करेगी? अभी आने वाले समय में इसको लेकर पता चलेगा। लेकिन घटक दल जहाँ तक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो मोदी सरकार की इस नीति का विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि उनको उसी में फायदा है। अगर एक राष्ट्रीय दल वाली पार्टी अगर शक्तिशाली हो गई तो देश में केंद्रीय शासन लागू हो जाएगा, जिस प्रकार से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है। तो इससे बचने के लिए विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए और जनता को भी जानना चाहिए कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट शासन को भारत में लागू होने से बचाना चाहिए। मुझे लगता है